जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 17 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। क्या होता है? ये कार्ड मैं अभी ले चुकी हूँ, इस वजह से मैं अभी नहीं लूँगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे दूसरे कार्ड दीजिए। तो वही आ गया। इनफैक्ट अभी मैंने जो रीडिंग की थी उसमें यही कार्ड आए थे। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ये दिक्कत हो कि मैडम आपने कार्ड चेंज क्यों किए। तो भाई क्रिएटिविटी ये नहीं होती है कि आप एक ही चीज़ रीड करते रहें। क्रिएटिविटी का मतलब होता है डिफरेंट। एंड वैसे भी जो सच आपके सामने आना होता है वो आके रहता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को लेके ज़्यादा हेडेक मत लीजिएगा कि मैडम ने कार्ड क्यों चेंज किए। ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट इज़ द मेन थिंग। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ कप की। देखिए मेरे लिए कार्ड जो होते हैं मुझे डेली रीड करना होता है, मेरे लिए सारी चीज़ें एक जैसी हैं। लेकिन होता क्या है कि बिल्कुल सेम कार्ड निकल आते हैं तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास लव का प्रपोजल लेके आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ये यहाँ पर प्रपोजल से ज़्यादा मुझे रोमांटिक टाइम स्पेंड करने की चाहत दिख रही है। पेज की एनर्जी है, ये कोई छोटा व्यक्ति हो सकता है, मतलब कम एज का व्यक्ति हो सकता है, या फिर आप लोग कम एज के ही हैं, आप लोग टीनेजर हो सकते हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत रोमांटिकली अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनके ऊपर किसी तरह का बर्डन है, जस्टिस इनजस्टिस किया है इन्होंने आपके साथ, इस बात का बर्डन है। एंड अभी आपसे माफ़ी तो नहीं मांगना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जैसे बटरिंग करना, बटरिंग करते हुए दिखाई पड़ रहा है। टेबल टर्न करना चाहते हैं, मतलब जो भी गिल्ट है, जो भी अफसोस है इनके दिल में, उसको पलट देना चाहते हैं। चलो जो हुआ सो हुआ। ओके, एंड फिर से सारी चीज़ें सही करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये कौन सा है? स्टार। देखिए हुआ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा ईगो में थे, लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, काफ़ी इगोइस्ट नेचुरली हो सकते हैं, या फिर ये कहिए इमेच्योर हैं। ओके, क्योंकि इमेच्योर वो व्यक्ति होता है जो अपने दिमाग से नहीं चलता है, जिसे कोई दूसरा इंसान कंट्रोल कर रहा होता है रिमोट की तरह। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी ने इनको कंट्रोल किया है। इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने, देखिए एक कंडीशन तो मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर ने, मतलब कोई थर्ड पार्टी थी जिसने इनको कंट्रोल करके पहले तो आपको इनकी लाइफ से निकाला एंड देन इनको मेंटल प्रिजन में डाल दिया। मेंटल प्रिजन का मतलब ये भी पॉसिबल है, देखिए ब्लैक मैजिक से भी किसी को मैनिपुलेट किया जाता है, एंड ब्लैक इंटेंशन से भी, मतलब किसी की नेगेटिव इंटेंशन है, कोई बहुत ज़्यादा जैसे कान भरना, जैसे आपके माइंड में पॉइजन डाल देना, तो ये भी एक तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है दोनों में से। अब ये तो हर इंसान की अ, मतलब हर इंसान की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या यूज़ कर रहा है, किस वेपन का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है फिलहाल आपके पार्टनर को मेंटल प्रिजन में डाला गया, इनके हाथ पैर बांध दिए गए, इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, जिसकी वजह से, तो ये जो चीज़ है ये किसी भी तरीके से हो सकती है। आप किसी को मेंटली मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर किसी पे ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोनों में से कुछ भी हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके साथ ईगो बहुत ज़्यादा दिखाया है एंड आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है 8/7/15 आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये व्यक्ति डेविल था, ये व्यक्ति बहुत ही बुरा इंसान था, ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप लोगों का यूनियन हो, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को जब सच्चाई पता चल गई है तो ये सारी सिचुएशन से फाइट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कि जैसे अब आपको पाने के लिए, या फिर आपको जस्टिस देने के लिए, या फिर सारी चीज़ों को बेटर करने के लिए इनको जो भी फाइट करनी पड़ेगी ये करेंगे। तो वही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपके साथ रिलेशनशिप भी, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी का मतलब ये है कि शुरू से शुरुआत करना, कि चलो दोस्ती ही कर लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको जो पेन दिया है उसके बाद इतना आसान तो नहीं रहेगा कि आप सीधे सीधे इनसे कह दें चलो शादी कर लेते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो चलो छोटे से शुरुआत करते हैं
फिर धीमे धीमे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है नाइट ऑफ कप। तो इस वक्त आप स्टक हो सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज आया कि किसी ने आपको, कोई प्रिंस चार्मिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में आया था जिसने आपको अपने लव का कप दिया था, लेकिन आपने वो कप किसी और को दे दिया। आपको लगा कि शायद इसको ज़्यादा नीड है। इस तरह की मुझे एनर्जी आई। एंड जो मुझे एनर्जी आती है वो मैं आपको बताती ज़रूर हूँ, क्योंकि मेरे दिल में कुछ रहता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है किसी ने तो अपने लव को सेक्रीफाइस किया है, या फिर उसे लग रहा था कि मेरे पास कौन सी कमी है, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, तो चलो ये जो पर्सन है मेरे लिए, जो मुझ में इंटरेस्टेड है, चलो मैं इसे किसी और को दे देती हूँ क्योंकि इसके पास नहीं है कोई। मतलब जैसे अपने आप को या तो बहुत महान समझना, या फिर नेचुरली सेक्रीफाइस करना, या फिर किसी तरह के ईगो में आ जाना कि मुझे तो कमी है नहीं, तुम्हारे पास बहुत कमी है तो तुम ले लो। लेकिन ये चीज़ गलत हो गई, ये फुलिश अटेम्प्ट हो गया। ये एनर्जी मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं, किसी एक के लिए ही होगी। ये गलती हो गई, क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी ने ईगो में आके, कोई बड़ा खूबसूरत है जिसके पास ऑफर्स की कमी नहीं रहती है, एंड उसके पास सच्चा प्यार आया था, लेकिन उसने किसी और के हाथ में दे दिया कि भाई तुम ले लो, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। आई नो कि मैं इसे 3 टाइम रिपीट कर चुकी हूँ, बट सॉरी। ओके, 6 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये भी कभी कभी हो जाता है कि कोई इंसान नीडी बन जाता है, कोई इंसान ऐसा प्रटेंड करता है कि मुझे बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो जानता है कि ये व्यक्ति बहुत सही है। कई बार क्या होता है ना कि सब, हर कोई इतना मैच्योर नहीं होता है, इतना चालाक नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि आंखों आंखों पे पट्टी बन जाती है। लोगों को लगता है कि इसको शायद ज़्यादा नीड है मुझसे ज़्यादा, तो चलो मैं उसको दे देती हूँ। तो मे भी जिसको आप दे रहे हैं वो नीडी नहीं है, वो चालाक है। वो ऐसा प्रटेंड कर रहा है कि मैं बहुत नीडी हूँ, बेचारी हूँ, एंड वो आपके हाथ से सब कुछ उड़ाए लिए जा रहा है, एंड आप सेक्रीफाइस करके खुद को महान समझ रहे हैं। ये गलती भी किसी से हुई है। ओके, चलिए फिलहाल आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पास कोई ऑफर आ रहा है, एंड आप इस ऑफ़र को सेक्रीफाइस करने से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की नज़र है। कुछ लोग जानते हैं कि ये ऑफ़र आपके पास आएगा तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके गुड कर्मा का रिजल्ट है। ये फाइनेंशियल ऑफ़र भी दिख रहा है, एंड आपकी लव लाइफ के लिए भी ऑफ़र दिख रहा है, लेकिन आपसे मना किया जा रहा है कि अब किसी आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति डरता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि पता नहीं अब आप क्या करो, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है। मे बी आप बहुत दरिया दिल हैं, बहुत बड़े दिल के हैं, किसी को दुखी देख लेते हैं तो तुरंत ही सेक्रीफाइस कर देते हैं। इस वजह से ये व्यक्ति डर रहा है कि ऐसा ना हो फिर से सेक्रीफाइस कर दिया जाए। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है फूल का कार्ड। हेल्थ के लिए फूल का कार्ड का मतलब ये हुआ, यहाँ पे इमोशन बहुत दिख रहे हैं। देखिए, आपको इमोशनल फूल बनाने की कोशिश की जा सकती है। इमोशनल फूल बनने से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत दिख रहा है कि आपने अपने इमोशन का जम के फ़ायदा उठवाया है, एंड अब आपकी सोल क्राई कर रही है। ये मुझे स्कॉर्पियो की रीडिंग में अक्सर आता है कि आपकी सोल दुखी है आपसे। आपकी सोल, मुझे आपकी सोल से बहुत मैसेज आ रहे हैं। देखिए, आपकी सोल आपसे कह रही है कि आप जो हैं बहुत आपने सेक्रीफाइस किया है, इस वजह से कि आप बहुत महान समझते हैं खुद को, या फिर आपके अंदर नेचुरल हैबिट हो सकती है, आप हाई प्रीस्टस हो सकते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। लेकिन आपकी सोल कह रही है कि तुमने मेरे साथ सबसे ज़्यादा गलत किया है। आपने पूरी दुनिया को खुश किया है, लेकिन आपने मेरे साथ गलत किया है। मुझे जस्टिस चाहिए। आपकी सोल को जस्टिस चाहिए, क्योंकि आप अपनी सोल को खुश नहीं रख पाते हैं। आपकी सोल रोती रहती है, परेशान रहती है, चीखती है, लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं जाता है। तो सोल कह रही है कि पहले मुझे खुश करो, उसके बाद पूरी दुनिया को कर लेना। तो यहाँ पे लिटरली आपको अपने अपने लिए जीना है, अपनी खुशियों को पूरा करना है, क्योंकि डिवाइन भी यही चाहते हैं। क्योंकि ये मैसेज मुझे इतनी फटाफट आ रहे हैं कि ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन कह रहे हैं कि भाई बस करो, रुलाओगे क्या? तो बस रुलाना बंद कीजिए, ना सोल को रुलाइए ना डिवाइन को रुलाइए। इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है कि किसी को हेवन नहीं मिलता है। ठीक है, तो अपनी लाइफ को हेल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप अपनी, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर जो हैं ये लटके हुए हैं। लटके क्यों हैं? स्टक हैं। 12 7 19 सन की एनर्जी।
ओके, तो यहाँ भी आपके पार्टनर स्टक हैं, इनका नज़रिया गलत है या फिर ये लटके हुए हैं। क्यों लटके हैं डिवाइन? प्लीज़ मुझे बताइए कि ये पार्टनर अच्छे खासे आ रहे थे, इनको क्या हो गया? मून की एनर्जी में है आपके पार्टनर, कुछ कंफ्यूज हैं, कुछ नेगेटिव है या फिर फियर में है किसी तरह के। 18 12 33 की एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है, एंड यहाँ पर 12 एंड 7 19 की एनर्जी सन की एनर्जी है। किसी मदर फिगर ने इनको स्टक कर दिया है, किसी एम्प्रेस ने, मे बी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर इनकी मदर फिगर हैं जिन्होंने इनको स्टक कर दिया, जिन्होंने इनका नज़रिया बदल दिया है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप सन की एनर्जी में आ चुके हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ गई हैं, आप सक्सेसफुल हो गए हैं, आप ब्लेस्ड हो गए हैं। मे बी आप टैरो रीडर बन चुके हैं, या फिर आप इंट्यूटिव साइकिक या फिर हीलर हो चुके हैं, या फिर डॉक्टर बन चुके हैं, या फिर मतलब वर्किंग हो सकते हैं आप। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अब आपकी मेंटालिटी बदल गई है, अब आप मे बी आप मैरिज को लेकर के डिटैच हो चुके हैं, आपका शादी से दिल हट गया है, ऐसी भी कंडीशन है। तो यहाँ पर 18 12 33 2 5 हायरोफेंट। आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आप अपने जैसा स्पिरिचुअल व्यक्ति चाहती हैं। अब आप मे बी आप सिंगल, मतलब मे बी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, एंड अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को चूज़ कर रहे हैं जो आप ही के जैसा हो। डिवाइन इसको भी क्लैरिफाई कीजिए। फादर ऑफ सॉर्ड, आपने बाउंड्री लगा रखी है, अब आपका नेचर काफ़ी बदल चुका है, अब आप काफ़ी सख्त नेचर के हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इनको डर लग रहा है, जैसे इनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है, इनको लग रहा है जैसे आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी तरफ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते हैं। स्टार की एनर्जी है, स्टार, आप स्टार बन चुके हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए, डेविल की एनर्जी का। मे भी आप अपने पार्टनर को डेविल समझ रहे हैं, या फिर आपके अंदर अपनी पोजीशन को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके काफ़ी ऑब्सेशन है। 17 एंड 15 32 5 हेरोफेंट। हेरोफेंट का मतलब तो ये है, यस, मुझे यही दिख रहा है कि आप इनको डेविल की तरह देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हुए भी आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपके पार्टनर हार्डवर्क तो करेंगे, उसको पे ऑफ किया जाएगा। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको भी पे ऑफ किया जाएगा। बट वन मोर, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो आप में से 50% लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, जय माता दी।